नमस्कार। हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारा आज का ये कार्यक्रम फोनिंग कार्यक्रम है और सबसे पहले आप नोट कर लीजिए हमारा आज का विषय। आज हम बातचीत करेंगे अल्पसंख्यक के लिए कल्याणकारी योजनाएं। तो इस विषय पर अगर आपके कोई सवाल हों तो आप हमें फ़ोन करके हमारे स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट से जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब, जिसके लिए आपको नोट करने होंगे हमारे टेलीफोन नंबर्स। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे टेलीफोन नंबर्स। हमारा पहला नंबर है 7579428047 और हमारा दूसरा नंबर है 7579428028। मैं एक बार फिर हमारे टेलीफोन नंबर्स रिपीट करती हूँ। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 7579428047 और हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 7579428028। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है अल्पसंख्यक के लिए कल्याणकारी योजनाएं। दर्शकों, भारत में अल्पसंख्यक की स्थितियों को जानना बहुत ही आवश्यक है और इसीलिए हमारे भारत देश में बहुत सारे संगठन और आयोग को गठन किया गया है ताकि हम ध्यान रख सकें कि हमारे अल्पसंख्यक के क्या क्या राइट्स बनते हैं। और इस विषय पर आज हमने बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री जगदीश सिंह रावत, सचिव उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून से। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। तो दर्शकों, हमें फ़ोन करना आप शुरू कर दीजिए और सबसे पहले हम जगदीश सिंह से ये जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक के कल्याणकारी योजनाओं की, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम अल्पसंख्यक किन्हें कहते हैं। उत्तराखंड राज्य हो चाहे भारत में हो, अल्पसंख्यक जिनकी संख्याएं कम हैं जनसंख्या के हिसाब से, वो हमारे पास मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये समुदाय के लोग हमारे पास जो है अल्पसंख्यक कहलाए जाते हैं जी। इन्हीं के लिए उत्तराखंड राज्य में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ है, 2002 में गठन हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों के विकास कार्यों का प्रगति करना, उनके जो है रक्षोपाई करना। इसमें उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग में कुल 12 सदस्यों का बोर्ड है, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 9 सदस्य होते हैं, 1 सदस्य महिलाएं होते हैं और सभी जो सदस्य होते हैं हमारे, वो अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं जी। अल्पसंख्यक आयोग का मुख्य कर्तव्य यह है कि अल्पसंख्यकों के जो विकास का कार्य जो चल रहे हैं प्रदेश में चाहे देश में चल रहे हैं, उन विकास कार्यों का प्रगति का मूल्यांकन करना। यदि अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव, विभेद या उनका उत्पीड़न करता है तो आयोग का मुख्य कर्तव्य होगा कि उसकी सुनवाई करना, उससे विशेष प्राधिकरण के समक्ष उठाना। इसके पश्चात अल्पसंख्यक आयोग का मुख्य कर्तव्य यह भी है कि अल्पसंख्यकों के जो रक्षोपाय है उसकी सिफारिश सरकार करना। आयोग को जो है एक सिविल न्यायालय की पावर है, वो जो है किसी को भी उनकी सुनवाई के सम्मन करता है जी। सम्मन करने के पश्चात सुनवाई करता है, सुनवाई के पश्चात जो भी गुण दोष होगा उसका एक निर्णय करता है और निर्णय करने के पश्चात वो अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप देता है। यदि आयोग के आदेशों का या निर्देशों का पालन किसी स्तर पर नहीं किया जाता है तो आयोग उसको शास्ति आरोपित करता है। आयोग दंड दे सकता है और दंड की सिफारिश कर सकता है। वो जो है भारतीय ताज अधिनियम के अंतर्गत उसको दंड देने का प्रावधान आयोग के अधिनियम में रखा गया है। इसी के पश्चात जो है आयोग पूरे प्रदेश में भी अपना कैंप लगा के अल्पसंख्यक समुदाय के समस्याओं को सुनता है, उसका निवारण जो है यथासमय जो हो मौके पर ही उसका निस्तारण किया करता है। जी।
जगदीश सिंह जी, आपने ये बताया कि एक आयोग है उत्तराखंड में, उसका गठन भी किया गया है। और लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपसे, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर अल्पसंख्यक आयोग का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है देहरादून में, ताकि किसी को कोई समस्या हो, कंप्लेन हो तो वहाँ पर जा सके। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का जो एक कार्यालय जो है वो एक अल्पसंख्यक कल्याण भवन है जो शहीद भगत सिंह कॉलोनी उदयवाला में है। इस अल्पसंख्यक कल्याण भवन में अल्पसंख्यक कल्याण के कई विभाग स्थापित हैं। जैसे उस पर निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण है, वक्फ बोर्ड भी उस पर है, मदरसा बोर्ड उस पर स्थित है, और उस पर उत्तराखंड वक्फ विकास निगम भी है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय भी उसी पर है, और उसी पर जो है उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का भी जो है कार्यालय स्थापित है। तो आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी समस्याएं होती है अल्पसंख्यक की जो कि आपके बोर्ड के सामने या फिर आपके आयोग के सामने आती हैं? हमारे यहाँ जो है अल्पसंख्यकों के जैसे कोई उनके साथ उत्पीड़न कर देता है, सपोज कभी पुलिस विभाग से होता है या शिक्षा विभाग से है या राजस्व विभाग से, कई सारे विभागों से यदि कोई उनके जो उत्पीड़न करता है या उनके साथ कोई बहुसंख्यक विभेद करता है, तो ऐसी समस्याएं वो जो है एक प्रार्थना पत्र देके और एक शपथ पत्र के माध्यम से जो आयोग में जो है दर्ज करते हैं, और आयोग उसकी जांच कराता है। जांच करने के पश्चात फिर आयोग जो है समन जारी करके पार्टियों को जो है आयोग में तलब करके उसका निवारण करता है। आपने बताया कि समस्याओं का निवारण तो आपका आयोग करता ही है, लेकिन अगर किसी को समस्या नहीं है लेकिन कोई अल्पसंख्यक है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है या उसको स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति की कोई दिक्कत है, तो इसमें भी आयोग क्या कोई सहायता करता है? आयोग सहायता तो आयोग के अधीन जो है निदेशालय जो उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण है उसके अधीनस्थ जो है कई योजनाएं हैं। जैसे अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं, कल्याणकारी काफ़ी योजनाएं हैं। जैसे हम जो है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देते हैं उत्तराखंड सरकार, जो 1 से 10 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें उसके अभिभावक की आय जो है वार्षिक आय जो है 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसको जो है कक्षा 1 से 5 तक 50 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है, 6 से 8 तक उन्हें जो है 80 रुपया दिया जाता है, और 9 और 10 के लिए जो है 120 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। इसी प्रकार जो है भारत सरकार की छात्रवृत्ति है उसको भी जो है 1 से जो है और 5 तक की कक्षाओं के लिए 1000 से 1500 रुपये तक दिया जाता है, और 6 से 8 तक के बच्चों को 4000 दिया जाता है, और 9 से 10 तक के बच्चों को जो है उसमें कम से कम 5000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी प्रकार जो है हम जो है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जाती है जिसको 11 से लेकर और PhD तक के छात्रों को दी जाती है। इसमें 11 से और 12 तक के छात्रों के लिए 7000 छात्रवृत्ति का प्रावधान है जी। और जो जगदीश सिंह जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी और हम आगे बातचीत करेंगे छात्रवृत्ति की, लेकिन पहले हमारे एक कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बहन जी, आ रही है आपकी आवाज़ जी। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एमपी से बोल रहा हूँ जी। आप अपना सवाल पूछिए। एमपी से बोल रहा हूँ। कार्यक्रम देखना अच्छा लगता है मेरे को। मैं भरत सिंह बिट्टू हूँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सवाल पूछिए। मेरा बिट्टू का मकान है सब कुछ वहाँ खेती सब है, तो वहाँ जो है कि मेरा ना कोई लैट्रिन बाथरूम कोई सुनाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती, उसके बाहर जाना पड़ता सब अपने को। देखिए, ये तो आपका लैट्रिन बाथरूम का प्रकरण है। अगर इस संबंध में जिस विभाग से आप अपना जो है सुविधा लेने चाहते हैं, अगर वो विभाग आपकी नहीं सुनता है तो आप उस संबंध में आयोग में एक प्रार्थना दीजिए, और हम उस प्रार्थना पत्र पर आपकी जो है समस्या का जो है कार्य तो सक्षम विभाग को लिखेंगे। उसके बाद आपके अगर आप उसके पात्र व्यक्ति हैं तो आपको सुविधा मिलेगी। जी बिल्कुल। जगदीश सिंह जी, हम बातचीत कर रहे थे छात्रवृत्ति पर। तो हम जो ये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है इसमें 11 से और 12 के बच्चों को हम 7000 देते हैं वार्षिक में, और इसके पश्चात जो है जो हमारे तकनीकी होते हैं बच्चे होते हैं उनको 10,000 रुपया, और जो स्नातकोत्तर जो छात्रवृत्ति होती है उसको 3,000 रुपये देते हैं, और कोई PhD करता है उसको पर मंथ हम जो है 600 रुपया 610 प्रतिमाह के हिसाब से देते हैं।
यदि उनकी वार्षिक आय जो है उनके अभिभावक की 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ जो भी अल्पसंख्यक है हाँ, उनके केवल लिए। अल्पसंख्यक के लिए। जी। इसके पश्चात में एक मेरिट कम छात्रवृत्ति होती है हमारी, वो व्यावसायिक शिक्षाओं के लिए होती है। इसमें भी कम से कम जो है 2.5 लाख रुपया जो छात्रवृत्ति देने का जो प्रावधान है, उसके अभिभावक की आय 2.5 लाख रुपये पर ही हम उसको जारी करते हैं, और कम से कम इसको 10,000 से लेकर और 20,000 रुपये की जो है वार्षिक छात्रवृत्ति इसको दी जाती है। इसके पश्चात हमारे राज्य सरकार में एक मुख्यमंत्री जी की प्रोत्साहन योजना है उत्तराखंड सरकार में। उसमें हम अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का बच्चा या कैंडिडेट जो है राष्ट्रीय स्तर का लोक सेवा का कोई प्री निकाल देता है, तो उसको एक मुश्त 75,000 की राशि हम देते हैं उसको, और मीन क्वालिफाइड जब कर लेता तो मीन के लिए उसको जो है 25,000 रुपये देते हैं। इसी प्रकार यदि राज्य आयोग से भी कोई अगर निकाल देता है, जैसे कोई पीसीएस निकाल देता है या कोई अन्य राज्य स्तरीय जो निकाल देते हैं, परीक्षा पास कर देते हैं, तो प्री के लिए हम उसमें 60,000 रुपये देते हैं, और मीन जब क्वालिफाइड कर देता तो उसको जो है 20,000 रुपया दिए जाते हैं। जी, हम अभी आगे आपसे बातचीत जारी रखेंगे, पहले हमारे एक कॉलर इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो नमस्ते। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तेजपाल सिंह बिष्ट जी, आप सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, तभी हम आपसे बिल्कुल अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। ठीक है। जी, अब अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं, ये भी बताइए। मैं भगत राम नोटियाल हूँ, उत्तराखंड से हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि ठाकुर जाति और नौटियाल ब्राह्मणों में क्या अल्पसंख्यक नहीं हो सकता है? कई कई स्थानों पे तो ये अल्पसंख्यक है। इनका नियम क्या है? अल्पसंख्यक किसको मानते हैं? नोटाल जी, आपने क्वेश्चन ठीक किया, लेकिन हमारे उसमें जो नोटिफिकेशन है जो गठन, उसमें नोटियाल अल्पसंख्यक नहीं है। हमारे अल्पसंख्यक में केवल जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, यही लोग हैं। नोटियाल हमारे उसमें जो है अल्पसंख्यक नहीं है। जी, इन्होंने इनके सवाल में एक और बात छिपी हुई थी कि आखिर जो क्राइटेरिया है अल्पसंख्यक जानने का, या सरकार का, या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। जी, इस सवाल से पहले एक और हमारे कॉलर हैं, पहले हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, प्रणाम। मेरा प्रणाम जी, मैं नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, तेजपाल सिंह बिष्ट। जी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा ये सवाल है, अल्पसंख्यक के लिए जो कार्यकारिणी योजना है सरकार की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उन तक ये योजना हकीकत में पहुंच नहीं पाती है, लोग उससे वंचित रहते हैं, तो उनकी मदद अगर हम करना चाहें तो कैसा करें? हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर हो जो अल्पसंख्यकों का, उनका हक उनको मिले। ये ठीक भी सी, आप धन्यवाद, आप अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अगर आप हेल्पलाइन है हमारी जो है 0135 2781 1201, ये नंबर जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है, तो आप इसको देख भी सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं आगे आयोग में बात करने के लिए। जी, आप बोल रहे थे। हाँ, हमारी जो मुख्यमंत्री जो प्रोत्साहन योजना थी, तो अगर इसमें कोई बच्चा जो है IIT या NIT में निकलता है, कोई उसको जो है प्रवेश परीक्षा में निकल जाता है, तो उसके लिए हम एक मुश्त 60,000 रुपये जो है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत देते हैं। और कोई बच्चा जो है ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के प्रवेश में निकल जाता है, जैसे कोई MBBS निकल रहा है या कोई जो भी हो, तो उसको एक मुश्त हम 50,000 रुपये उसको छात्रवृत्ति देते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो है राज्य सरकार की एक बालिका योजना, प्रोत्साहन योजना है, जिसमें उत्तराखंड बोर्ड से या मदरसा बोर्ड से कोई लड़कियां जो हमारे जो है इंटरमीडिएट और 10वीं पास जो करती हैं, जिनकी परसेंटेज 60% से ऊपर हो जी, और वो अविवाहित होनी चाहिए, और उनकी जो है उम्र जो है 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, उनको हम हाई स्कूल में जो परीक्षा जो 60% होगा उसको हम 10,000 रुपये देते हैं। 70% पर जो है
उसको 15,000 रुपये देते हैं और 70 से 80% पे जो है उसको 20,000 रुपये का जो है प्रोत्साहन राशि देते हैं। इसी प्रकार इंटरमीडिएट वाले के जो बच्चे को उसको 60% वाले तक का 15,000 रुपये दिए जाते हैं और 70% वाले को हम 20,000 देते हैं और जो 70 से 80 तक आ जाते हैं उनको 25,000 रुपया हम देते हैं। ये सरकार की स्कूल के बच्चों के लिए और जो उच्च शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए जो है स्कॉलरशिप की व्यवस्थाएं ये सरकार ने कर रखी है। दोनों केंद्र सरकार ने भी कर रखी है और जो है राज्य सरकार ने भी कर रखी है। इसके पश्चात हमारे पास जो है कल्याणकारी योजनाएं काफ़ी हैं, जैसे स्वरोजगार योजनाएं हमारी। तो स्वरोजगार योजना में क्या होता है कि हम यदि कोई अपना व्यवसाय खोलना चाह रहा है, कोई अपना जो है दुकान खोलता है या डेयरी लगाना चाहता है, कुक्कुट पालन का है, मुर्गी पालन वगैरह सारे जो लगाना चाहते हैं, जो भी हम स्वरोजगार करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार जो है कम से कम 25% अनुदान देती है, 7% उसमें ऋण होता है और 15% जो है लाभार्थी का अंश होता है। 15% मार्जिन मनी अपने भी जमा कर सकता है। इस योजना के लिए हमने जो है इसका प्रचार प्रसार जो है होता है और इसमें जिला स्तरीय मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में इसमें एक समिति गठित होती है और उसमें जब ये चयन हो जाता है तो चयन के पश्चात ये योजना पूरी बैंकेबल है, इसको बैंक ऋण देता है और उत्तराखंड सरकार जो है इसमें जो है 25% सब्सिडी उसको देती है। इसी प्रकार हमारे एक शिक्षा ऋण है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन ऋण है। इस ऋण में अधिकतम 5 लाख रुपए जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को दिया जाता है, जिसमें जैसे कोई व्यावसायिक शिक्षा, कोई MBBS कर रहा है या कोई जो है BSc नर्सिंग कर रहा है या कोई BTech कर रहा है, इनके छात्रों को जो है 5 लाख अधिकतम दिया जाता है और ये ब्याज मुक्त है। इसमें कोर्स पूरा होने के पश्चात 6 महीने के पश्चात हम इसको 36 किस्तों में जो है ये पैसों को वापस लेते हैं। और इस योजना से इस वक्त हमारे पास काफ़ी बच्चे जो हैं लाभार्थी जो हमारे कई MBBS कर रहे हैं, कई MBBS पास कर चुके हैं, कई हमारे पास कई बच्चे BTech कर रहे हैं, कई नर्सिंग कॉलेजों में जो है दाखिला है और कई जो अपने रोजगार कर रहे हैं। एक हमारे पास इसी प्रकार एक टर्म लोन योजना है जिसमें हम 1 लाख से लेकर और 20 लाख तक जो है लोन देते हैं, वो भी स्वरोजगार के अंतर्गत है। इसमें केंद्रांश जो है 90% है और राज्यांश में 95% में 5% है। इस लोन को भी देने और 5% लाभार्थी का अंश इसमें रहेगा। ये जो है केंद्र सरकार की जो अंश रहेगा उसमें 6% ब्याज और राज्य का जो अंश रहेगा उसमें 7% ब्याज से इसमें वसूल करते हैं। और इसकी भी एक जिला स्तर पर एक समिति बैठती है और समिति जो है इसका चयन करने के पश्चात लाभार्थी को इसमें ऋण दिया जाता है। इसी प्रकार सरकार की जो है एक अल्पसंख्यक विकास निधि है। यदि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में कोई क्रिटिकल गैप है, कोई योजना जो है बनानी वहाँ पर आवश्यक है और वो योजना जो है किन्हीं कारण से नहीं बनती तो उसमें अल्पसंख्यक विकास निधि से जो है ये योजनाएं बनाई जा सकती है। चाहे हमारी जो है ईदगाह की 4 दीवारी हो, चाहे हम वहाँ अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सीसी मार्ग हो या अन्य तरह से कोई मदरसा में बनाना हो, कोई भी जो अल्पसंख्यक जितने भी समुदाय के हों, चाहे गुरुद्वारा बनाना हो, तो इस योजना से जो है हम जो है अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करते हैं। इसी प्रकार हमारे एक अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास योजना है। इस योजना में भी यही है कि हमारे जो है अल्पसंख्यक क्षेत्रों में कई योजनाएं जो है जो छूट जाती हैं। इसमें भी जैसे गुरुद्वारा निर्माण करते हैं हम लोग और उनके जो है गुरुद्वारा के सौंदर्यकरण है, ईदगाह के सौंदर्यकरण है या अन्य प्रकार से जो अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जो है कोई रास्ता बनाना है, मार्ग बनाना है, तो इससे भी जो हम लोगों को जो अल्पसंख्यक समुदाय को जो लाभान्वित करते हैं। एक हमारे पास जो है कब्रस्तान है, ईसाई कब्रस्तान है, अल्पसंख्यक मुस्लिम कब्रस्तान है। इसकी एक 4 दीवारी बनाते हैं ताकि कोई अतिक्रमण न करे, वहाँ पर जो है जो डेड बॉडीज हैं उन्हें कोई नुकसान न करे। इसके लिए हमारी योजनाएं हैं और कब्रस्तान की 4 दीवारी योजना जो है उसमें हम जो है सारे कब्रस्तानों को जो है 4 दीवारी योजना के अंतर्गत लाभान्वित करते हैं। लगभग हमारे इस वक्त जो है 50 से लेकर 60% तक कब्रस्तान जो है 4 दीवारी हम जो है उत्तराखंड में बना चुके हैं जी। ये तो राज्य सरकार की योजनाएं हैं। इसी प्रकार हमारे एक भारत सरकार की एक योजना है जिसमें ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना है। ये मूलभूत सुविधाएं जो वंचित रह जाते हैं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा या विद्युत या आदि जो योजनाओं के संबंध में सरकार इसमें धन आवंटन करती है। जैसे कि कहीं डिग्री कॉलेज स्वीकृत है लेकिन राज्य सरकार इसको बैन नहीं कर पाए तो इसको जो है केंद्र सरकार इसको डिग्री कॉलेज को हम उसका प्रस्ताव भेजते हैं तो उसमें धनराशि केंद्र से मिल जाती है, जिसमें 90% जो है केंद्र सरकार देती है और 10% जो है राज्य सरकार देती है। तो इसमें इस वक्त काफ़ी हमारे जो है डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन हैं, हमारे जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, काफ़ी इसमें जो है काफ़ी हमारे जो है कार्य चल रहे हैं।
इसी प्रकार एक हमारी जो है उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड सरकार ने एक मुख्यमंत्री हुनर योजना का जो कार्यक्रम चल रहा है जी। जिसमें व्यक्तिगत लाभ रोजगार लाभ परियोजना, ये एक एनजीओ के माध्यम से कौशल डेवलपमेंट के अंदर दिया जाता है। स्किल डेवलपमेंट जो दिया जाता है उसमें विभिन्न ट्रेडों में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें लाभार्थी की उम्र 18 से लेकर 45 वर्ष होनी चाहिए और ये एक लक्षित समूह में दिया जाता है। ये एनजीओ के माध्यम दिया जाता है, जिसमें लाभार्थी को 2000 रुपये से लेकर और 4500 तक हम स्टेपन स्कॉलरशिप देते हैं उसमें। और इस वक्त कम से कम हमारे जो है 4000-5000 लाभार्थी जो है प्रशिक्षित हो चुके हैं जी। और जो एनजीओ लाभार्थियों को प्रशिक्षण देते हैं वो उनको प्लेसमेंट भी करते हैं। सपोज किसी ने वेल्डर का प्रशिक्षण ले लिया या किसी ने इलेक्ट्रिशियन का बन, तो जो एनजीओ जो है उससे हमारा जो अनुबंध हो जाता है, वही हम तैयार करते हैं कि कम से कम आप 70% जो है लाभार्थी को रोजगार देंगे, तो उनको प्लेसमेंट कर देते हैं कंपनियों में। हमारे पास कम से कम इस वक्त जो है 100-150 बच्चे ऐसे हैं कि जो प्लेसमेंट जिनका हो रखा है और वो वहाँ अपना रोजगार कर रहे हैं कंपनियों में। ये तो हमारी जो है राज्य सरकार की और भारत सरकार की जो वर्तमान योजना है अल्पसंख्यक चल रहे यही है जी। जब हम बात करते हैं माइनॉरिटी की या फिर अल्पसंख्यक की, तो कई बार हमने देखा है जो भाषा भी बहुत लुप्त होती जा रही है, तो उसको भी अगर बचाने के लिए कोई आगे बढ़ता है तो उसके लिए भी कोई प्रोत्साहन राशि है जो आप? नहीं, अभी तो भाषा के लिए तो हमारे पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि जो हम उनको जो है सुविधा दे पाए जी। तो आप ये बताइए कि इतनी सारी जो आपने बताया है कि इतने कल्याणकारी जो लाभ हैं, योजनाएं हैं, वो सबको मिल रही हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में अगर हम परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत कितने अल्पसंख्यक हैं जिनको ये रोजगार की या जो भी योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच रही हैं? हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, इस वक्त पूरे प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका जो है हमारे पास अल्पसंख्यक जो है 16.08 हमारा जो प्रतिशत है हमारे पास अल्पसंख्यकों का जो हमारा प्रतिशत है, जिसमें हमारे जो ये सभी सबसे ज़्यादा संख्या हमारी जो है मुस्लिम की है, तब हमारे सिख हैं, फिर इसी तरह से हमारे पास जैन हैं, फिर बौद्ध हैं, फिर हमारे पास ईसाई हैं, फिर हमारे पास पारसी हैं। सबसे कम संख्या हमारे पास पारसी है। आपके लिए एक कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो मैडम, नमस्ते जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो मैं रुद्र प्रयाग से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड। जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा नाम जब्बर कुमार है, मैं रुद्र प्रयाग से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए आप। मैडम यहाँ हमारे गांव से कई लड़कियों ने 12वीं पास करी, पहले 50 था, फिर 20 बोला और उनको पैसा नहीं मिला है जी। उनको पैसा नहीं मिला उन लड़कियों को। एक किसी योजना से आपने अप्लाई किया था? कहाँ फॉर्म भरे थे उन्होंने सर? न कौन सा योजना से किया था आपने? फॉर्म किस में भरे थे आपने? ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई हमारे गांव में 2-3 लड़कियां जिन्होंने 12 पास करा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन लड़कियों को नहीं मिला वो पैसा। अच्छा अच्छा। तो आप एक काम कर लीजिए, आप कौन से जनपद से कहा आपने? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। आप वहाँ के जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करिए कि हमारे जो है इतने बच्चों ने अगर हमारा पैसा हमने अप्लाई किया था और ये नहीं मिला, अगर वो जो है आपकी मदद नहीं करते हैं तो आप आयोग में जो है हमारे जो टोल फ्री नंबर है 0135-2781-201 आप फ़ोन कर लीजिए, हम आपकी उसमें पूरी मदद करेंगे। ठीक है? ठीक है सर, धन्यवाद जी। अभी जैसे आपने कहा कि इनको वहाँ के विभाग में संपर्क करना चाहिए, हाँ, नहीं तो ये आयोग में कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे कितने विभाग हैं उत्तराखंड में, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? हमारे जो है उत्तराखंड में अल्पसंख्यक जो कल्याण विभाग हैं, जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के जो जनपद हैं वो 4 जनपद हैं, नैनीताल, उधमनगर, हरिद्वार और देहरादून। यहाँ पर जो है 4 जनपदों में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बैठते हैं, उनका कार्यालय स्थापित है। अन्य 9 जनपदों में जो पर्वतीय अन्य 9 जनपद हैं वहाँ जिला समाज कल्याण अधिकारी इस कार्य को देखते हैं। अल्पसंख्यक योजनाएं जितने भी हैं उनके द्वारा इसको संचालित की जाती है जी। तो आप ये बताइए कि जैसे कि अभी हमारे जो दर्शक थे वो बात कर रहे थे आपसे कि उनको जो भी पैसे हैं वो नहीं मिले हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार द्वारा इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी ये योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। मैडम, ये योजनाएं सारी पहुंचती हैं, कुछ त्रुटियां रहती हैं। अगर किसी बच्चे ने छात्रवृत्ति के आवेदन किया होगा, अगर उसका
सक्षम अधिकारी द्वारा, जैसे तहसीलदार द्वारा उसका अभिभावक का इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा जी, तो वो छात्रवृत्ति वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। इसी प्रकार कुछ न कुछ कोई त्रुटियां रहती हैं। इसी प्रकार जैसे अभी वो बोल रहे थे हमने मेधावी बालिकाओं का भरा होगा, तो वो उसमें देखा जाए कि क्या कमी थी उसमें। हो सकता है इन्होंने उसमें कोई डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी उसकी पूरी नहीं की होगी। कभी ये हो जाता है कि डॉक्यूमेंट पूरे रिक्वायरमेंट पूरे हो जाते हैं, विभाग की भी लापरवाही मानी जाती है। तो अगर कि इस तरह की कई शिकायतें हमारे पास आई थी, अभी हमारे पास जो एक पिथौरागढ़ में आई थी। इससे पहले हमारे कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, शायद तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम बातचीत कर रहे थे कि अगर ऐसी कोई समस्याएं हैं तो उसका मतलब कैसे निवारण हो सकता है। अभी हमारे पास एक शिकायत जो है पिथौरागढ़ से आई थी कि उन्होंने कोई बालिका थी इंटर में, तो उसने मेधावी बालिका के लिए आवेदन किया था। तो कुछ विभाग की कुछ कमियां थी, तो उसके पश्चात विभाग नहीं दे पाया, तो उसने हमारे यहाँ आयोग में शिकायत की। आयोग ने उसका प्रकरण सुना, फिर आयोग ने उसको निस्तारित किया। उस बालिका को उसकी जो है 10,000 रुपये उसकी जो स्कॉलर थी वो आयोग ने उसको दिलाया है, और उसको वो हमारी जो है आयोग की जो है कार्यप्रणाली से खुश थी कि हमको कम सुनाई हुई है और हमें पैसा मिल चुका है। लेकिन इन जो भी समस्याएं लोगों की होती हैं जो आपके आयोग में या विभाग में जाते हैं, तो चाहे वो स्कॉलरशिप हो या फिर वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होता होगा कि कोई समय निर्धारित रहता होगा कि आपको इस समस्या को इतने दिन में निपटाना है। कोई टाइम लिमिट रहती है उनकी? नहीं, हमारे यहाँ तो टाइम लिमिट का कुछ नहीं है कि आयोग तो एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो है सुनवाई करता है। अगर किसी का योजनाओं का तो एक निर्धारित प्रक्रिया है, स्कॉलरशिप वगैरह जो है उसकी तो विज्ञप्ति जो निकलेगी वो एक समय पीरियड के अंतर्गत ही उसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। कुछ लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं तो वो उस योजना से वंचित रह जाते हैं जी। लेकिन कुछ का ये है कि कुछ बच्चे ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उनको जो है योजनाओं का लाभ नहीं मिलता उनको, तो उस प्रकरण में हम सुनवाई कर लेते हैं उसमें, और हम देखते हैं वास्तव में किस स्तर पर ये गलतियां हैं कहकर। अगर किसी स्तर पर गलती है तो उसको सुधारने की कोशिश कराई जाती है और उसका जो है उसको बच्चे को लाभन किया जाता है। जी बिल्कुल। तो आप आज हमारे स्टूडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि लोग जितने भी योजनाएं हमने यहाँ पर बताई हैं, लोग इन योजनाओं को अधिक से अधिक प्रचार भी स्वयं करें और योजनाओं का लाभ लें, और योजनाओं के संबंध में अपने जो हमारे जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय हैं जिलों में, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय है, उन ऑफिस में जाके, उन कार्यालय में जाके जो है योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और यदि किसी कोई समस्या होती है, किसी के अल्पसंख्यक के साथ कोई जो है विभेद या कुछ उत्पन्न होता है तो उसका निवारण नहीं होता, तो अपनी शिकायत जो है अल्पसंख्यक आयोग में आके शिकायत दर्ज कर सकता है और आयोग उसका जो है निस्तारण करेगा। जी बिल्कुल। जगदीश सिंह रावत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आगे भी हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में ऐसे ही कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमें पत्रों के ज़रिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है हेलो उत्तराखंड, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। तो हमें पत्र ज़रूर लिखिएगा और हमें आपके पत्रों का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।